आज हम लेते हैं बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के पेपर सेकंड के पार्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। इससे पूर्व हमने सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया था। मृदा निर्माण मुख्यतः 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम फ्रेगमेंटेशन एंड विदरिंग ऑफ रॉक्स। इसका तात्पर्य है कि चट्टानों के विघटन या इसके टूटने से मृदा का निर्माण होना। यह एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, या ये कह सकते हैं कि चट्टानों का इस प्रक्रिया के द्वारा यांत्रिक रूप से विघटन होता है। ये चट्टानें यांत्रिक रूप से विघटित होकर स्मॉल पार्टिकल तथा स्मॉल पीस में टूट जाती हैं तथा सॉइल पार्टिकल का निर्माण करती हैं। हम जानते हैं कि सॉइल ग्रेवल, कॉर्स, सैंड आदि पार्टिकल से बनी होती है। ये पार्टिकल रॉक्स की विदरिंग से बनते हैं। विदरिंग का कारण मुख्य रूप से होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी तेज हवाओं के कारण सॉइल का विदरिंग होता है या सॉइल टूट जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर या अधिक तापक्रम की वजह से भी सॉइल टूटती हैं या रॉक्स टूटती हैं, या तापक्रम के घटने तथा बढ़ने से जो फ्लक्चुएशन होता है तापक्रम में, इसकी वजह से भी सॉइल में विदरिंग होती है या इनका फ्रेगमेंटेशन होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ़ जमा होती है, बर्फ़ के जमा होने के कारण भी चट्टानों में विघटन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्फ़ के जमने के कारण बर्फ़ का आयतन बढ़ता है, और जैसे इसका आयतन बढ़ता है तो चट्टानों के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जिसे चट्टानें छोटे छोटे पीस में या पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, जो सॉइल का निर्माण करते हैं। रनिंग वाटर तथा प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ भी सॉइल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मुख्यतः सॉइल का निर्माण पानी की बहाव के कारण या वाटर करंट के द्वारा तथा इसमें होने वाले प्लांट्स की ग्रोथ की वजह से होती है। रनिंग वाटर के कारण चट्टानों के टुकड़े पानी के बहाव के कारण लंबी दूरी तक नदियों में या झरनों में बहते हैं। आपसी टकराव के कारण इनमें ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं और इससे सॉइल का निर्माण होता है। प्लांट्स की जड़ें हम जानते हैं कि ग्रो करते हैं। इनके द्वारा कुछ एंजाइम्स या केमिकल भी सीक्रेट किए जाते हैं। ये भी रॉक्स को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स की फ्रेगमेंटेशन तथा विदरिंग के द्वारा ही सॉइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कोरोशन और केमिकल विदरिंग, या सॉइल का निर्माण रासायनिक विदरिंग के द्वारा किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं या केमिकल पाए जाते हैं। इनके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस तथा कार्बोनेशन जैसी क्रियाएं निरंतर रूप से प्रकृति में चलती रहती हैं। इन क्रियाओं के कारण मृदा में उपस्थित या रॉक्स में उपस्थित एलिमेंट कार्बोनिक एसिड्स तथा कार्बोनेट्स में बदल जाते हैं। इससे भी सॉइल का निर्माण होता है। या ये कह सकते हैं कि रॉक्स में उपस्थित मिनरल्स रासायनिक क्रियाओं के कारण कार्बोनिक एसिड्स तथा कार्बोनेट में बदलते हैं,
जिससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पीसीज बनते हैं जो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन मिनरल्स ये मृदा में आगे चल कर के क्ले सॉइल का निर्माण करते हैं तथा आयरन कंपाउंड ये भी रिड्यूस होकर के फेरस स्टेट में बदल जाते हैं तथा ऑक्सीडाइज होकर के ये फेरिक स्टेट में बदलते हैं। आयरन का फेरस तथा फेरिक स्टेट में बदलना रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के द्वारा ये भी सॉइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट हैं मैटर ऑफ डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी धरातल पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के डेड होने से या इनके डीके होने से भी मृदा का निर्माण होता है, या कार्बनिक पदार्थों के डेड पार्टिकल तथा विघटित होने वाले पदार्थ भी मृदा में मिलकर के एक सूटेबल सॉइल का निर्माण करते हैं। लाइकेंस तथा बिग ट्री को हम देखें तो इनके डेड पार्टिकल्स, इनकी पत्तियां, जड़ें, तने आदि चट्टानों के मेटेरियल के साथ मिल जाते हैं। इनके डेड पार्टिकल जब सॉइल के साथ मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रकार की सॉइल का निर्माण करते हैं जिसे हम ह्यूमस प्रकार की सॉइल कहते हैं। यह ह्यूमस प्रकार की सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है। एनिमल्स तथा प्लांट्स के डेड पार्टिकल में बैक्टीरिया तथा फंगस व अन्य ऑर्गेनिजम्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया तथा फंगस तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये डेड पार्टिकल एक सूटेबल हैबिटेट का निर्माण करते हैं जिसमें ये आसानी से ग्रो करते हैं, और आसानी से ग्रो करने के बाद में इनके द्वारा सीक्रेट किए गए पदार्थों के द्वारा मृदा छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाती है, या रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों में टूट जाती हैं। इनमें जब डिकम्पोज हुए पदार्थ जब मिलते हैं तो ये सॉइल एक ह्यूमस प्रकार की सॉइल बन जाती है। ये सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्दी सॉइल कहलाती है तथा इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, या ये कह सकते हैं कि इसमें पानी की रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होती है, तथा अन्य ऑर्गेनिज्म भी इसमें आसानी से हैबिटेट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स तथा एनिमल्स के लिए एक सूटेबल हैबिटेट ही प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि 3 ये जो प्रोसेस हैं ये सॉइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं के द्वारा बनी हुई सॉइल्स एक प्लांट्स तथा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करती है। थैंक यू।